हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू सब टॉपिक ऑफ परम्यूटेशंस, दैट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। है ना, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है, कैसे इसमें चीजें बदलती हैं, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर्कुलर परम्यूटेशन, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है सर्कुलर, है ना। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, कुछ भी बोल सकते हो, या थिंग्स, जो भी बोलना चाहो। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स इन अ सर्कल इज नॉन एज या इज कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। चीजों को अरेंज करना सर्कल के अंदर, है ना, सर्कल के अंदर चीजों को अरेंज करना सर्कुलर परम्यूटेशंस कहलाता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है परम्यूटेशंस में, हमने सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा, उसके बाद परम्यूटेशंस पढ़ा, एक्चुअली परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद परम्यूटेशंस में मैंने आपको बताया परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, और फिर हमने देखा था परम्यूटेशंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर सेम और आइडेंटिकल। ठीक है, दोनों केसेस में मैंने आपको बताया परम्यूटेशंस कैसे निकालते हैं, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस, है ना। तो वो जो परम्यूटेशंस थे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के परम्यूटेशंस, वो सारे परम्यूटेशंस कैसे थे? लीनियर परम्यूटेशन थे। मतलब वहां पर हमने क्या किया था, नंबर्स थे, नंबर्स को अरेंज करना था, या अल्फाबेट्स को या वर्ड्स को अरेंज करना था। तो वो सारे वर्ड्स, मतलब वो जो अरेंजमेंट था, वो कैसा अरेंजमेंट था? लीनियर अरेंजमेंट, है ना। जैसे कि बोला ना आपको, जैसे इतने सारे एग्जांपल हमने किए, जैसे 5 7 8 9 4, इससे हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मुझे पता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, और इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसको शुरू होना है और कहीं ना कहीं से ये खत्म होगा, है ना। इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स थी, जैसे महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र, या कोई भी एग्जाम्पल, है ना। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, मतलब आज के लेक्चर से पहले जो भी हमने परम्यूटेशंस में पढ़ा था, वो क्या था? लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? लीनियर अरेंजमेंट का मतलब होता है कि आपको पता है कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है और खत्म कहाँ पे करना है। मतलब आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं पे वो खत्म होगा, वो हमें निकालना होता है ना। उसे कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। जैसे कि स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन का हमें पता होता है, लाइन का हमें पता होता है कि लाइन शुरू कहाँ से हुई और खत्म कहाँ पे हुई, ठीक है ना। तो लीनियर अरेंजमेंट था अभी तक हमने जो पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट, है ना। तो सर्कुलर अरेंजमेंट कैसे अलग होता है लीनियर अरेंजमेंट से? तो देखिए, सर्कल सबसे पहले बना देते हैं हम, सर्कल, है ना। अब ये सर्कल है, थोड़ा अच्छा सर्कल बनाते हैं, ठीक है, चलिए। ये मान लीजिए सर्कल है, यहाँ से कंपास लगा के हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्या आप इस सर्कल में बता सकते हैं कि इसका शुरुआत वाला पॉइंट, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका अंत कहाँ हो रहा है? देखो ये लाइन, और ये देखो सर्कल। लाइन को मैं देख के बता सकता हूँ ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका फिनिशिंग पॉइंट है ना। लेकिन सर्कल को मेरे लिए कहीं पे भी सही, सर्कल का ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना कोई एंड पॉइंट होता है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम लिख लेते हैं, अ सर्कल हैज नाइदर अ स्टार्टिंग पॉइंट, या अ सर्कल हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हो। अ सर्कल हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंड पॉइंट। सर्कल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हो रहा है हमें नहीं पता। सर्कल की ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना कोई एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए ना, अब अगर मैं आपको बोलूं कि से B1 B2 B3, है ना, ये मान लीजिए 3 बॉयज हैं, 3 लड़के हैं, B1 B2 B3। B1 B2 B3 को मुझे एक लाइन में बिठाना है ना।
तो कितने नंबर ऑफ वेज, कितने अलग अलग तरीकों से मैं इन तीनों को बैठा सकता हूँ। तो कितने अलग अलग तरीके हो जाएंगे, वो जो क्वेश्चन हो गया वो क्या हो गया, लीनियर अरेंजमेंट। तो इन B1 B2 B3 को बैठाने के कितने तरीके से, मैंने आपको बताया था ये B1 B2 B3 3 है, तो 3 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसके बैठाने के तरीके होंगे 3 × 2 × 1 दैट इज 6। और ये आप खुद बना भी सकते हो, है ना। B1 B2 B3 किस तरीके से, देखो हो सकता है B1 B2 B3 ऐसे ही बैठे हों, या हो सकता है B1 B3 B2, मतलब ये लीनियर हुआ ना। देखो ये लाइन है, ये लाइन है, तो यहाँ B1, ये B2, ये B3, है ना। लीनियर अरेंजमेंट है ना, ये लाइन से बैठे हुए। इसी तरीके से एक अरेंजमेंट ये भी हो सकता है B1 B3 B2, है ना। इसी, है ना, इसको भी बना सकते हो आप। इसकी शुरुआत B1 से हो गई, बीच में B3 आ गया, अंत B2 पे हो गया, है ना। इसी तरीके से अब तो आगे आप, मैं ये लाइन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लीनियर अरेंजमेंट है ये। फिर हो सकता है B2 पहला हो, B1 सेकंड हो, B3 थर्ड हो, या हो सकता है B2 पहला हो, B3 सेकंड हो, B1 लास्ट हो, है ना। और B3 B1 B2 एंड B3 B2 B1। तो ये वो 6 तरीके हो गए, है ना। B1 B2 B3 को बैठाने के कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, 3 फैक्टोरियल। मैंने बताया था ना आपको, 1 2 3 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 आता है। ये देखिए वो 6 तरीके। सो ये तो हो गया लीनियर। एक लाइन से अगर मुझे B1 B2 B3 को बैठाना है तो उसके नंबर ऑफ तरीके, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल हो गए। अब मैं अगर आपको पूछूं कि यार अभी लाइन नहीं, अब मुझे इस B1 B2 B3 को कितने तरीके से मैं इस सर्कल के अंदर उसको बिठा सकता हूँ। मतलब आप समझ लीजिए एक राउंड टेबल है, एक राउंड टेबल है ऐसे, है ना। यहाँ पर एक चेयर पे ए बैठा है, सॉरी B1 B2 B3 लेते हैं। ये B1 है, यहाँ B2 बैठा है और यहाँ B3 बैठा है, ठीक है। तो कितने तरीके होंगे, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे डिफरेंट डिफरेंट इनके बैठेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे यार लीनियरली B1 B2 B3 को लाइन से बैठाने के 6 तरीके हैं। तो आपको आंसर होना चाहिए कि यार सर्कल में भी अगर वो बैठेंगे तो 6 ही आना चाहिए। नहीं, यहाँ पर वो 6 नहीं आएगा, यहाँ पे वो 6 नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा 6, अभी बताता हूँ मैं आपको। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, याद क्या रखनी है, कॉमन सेंस है, सबको पता है सर्कल का ना कोई शुरुआत पॉइंट होता है ना कोई एंड पॉइंट होता है। बस ये पढ़ना अगर हमको आता है तो हम इजीली सर्कुलर परम्यूटेशन समझ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। फिलहाल मैंने वो जो B1 B2 B3 दिया था लीनियर अरेंजमेंट, इन तीनों को लाइन से बैठाने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं, मतलब 3 फैक्टोरियल वेज है। अब मैं इन तीनों को सर्कुलर मतलब सर्कल के अंदर बैठा रहा हूँ, ये देखिए, है ना। चलिए यहाँ बना लेते हैं, ये मान लीजिए B1, यहाँ B2 को बिठाया, यहाँ B3 को बिठाया, ठीक है, ओके। तो सर्कल में अगर मैं इनको बिठाना चाहता हूँ, ये मैं वापस बना रहा हूँ आपके लिए सर्कल, ठीक है। ये तो है लीनियर अरेंजमेंट्स। B1 B2 B3 तीन लड़कों को लाइन से बिठाने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। ये मैंने 6 तरीके आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि यार सर्कुलर अरेंजमेंट में भी अगर मैं इनको ऐसे सर्कुलरली अगर बिठाना चाहता हूँ तो भी तो 6 होने चाहिए। नहीं, 6 नहीं होंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए ये बनाते हैं, मान लेते हैं ये पोजीशन B1 है, ये पोजीशन B2 है, ये पोजीशन B3 है, ठीक है ना। ये मैंने ये बना दिया B1 B2 B3। अब देखिए, अब ये बनाता हूँ, ये पोजीशन क्या हो जाएगी B1 B3 B2, मतलब ये B1 है, ये B3 है, ये B2 है, ठीक है, ओके। थर्ड बनाते हैं, B2 B1 B3। तो ये B2 हो गया,
ये B1 हो गया, ये B3 हो गया। अब देखो सर्कल का ये आपको याद रखना है कि ये ना ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, या ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, या फिर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट बोल ही नहीं सकता, ये तो मैंने रैंडम पोजीशन लगा दी, यहाँ B1, ये B2, ये B3। फिर B1 जैसे ये लिखा हुआ है इस तरीके से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा फिनिशिंग पॉइंट है, नहीं ना। चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा। फिर मैंने ये बना दिया, मैंने ये वाला भी बना दिया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, मैंने ये भी बता दिया आपको। अब ये बना देते हैं, तो ये देखेंगे हम, तो दिस इज B2, दिस इज B3, दिस इज B1। ओके ओके। अब ये फिफ्थ वाला ये भी हो गया, ये बनाओ। अच्छा ये भी बनाई देते हैं, 6 भी बनाई देते हैं लगेगा, ठीक है। तो दिस इज B3, B1, B2 एंड दिस इज B3, B2, B1, है ना। अब आप देखिए, अब ये देखिए ना, यहाँ से आप B1 को है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए, तो B1, B2, B3, है ना, B1, B2, B3। अब इसी तरीके से ये देखेंगे हम, तो B1, B3, B2 क्या है ये। अब ऐसे देखो, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट नहीं पता है ना। तो ये क्या है, B1, B2, B3, है ना, ये है आपका B1, B2, B3। तो एक तरीका से ये हो गया। अब ये देखो B1, B3, B2, है ना, ये इससे अलग है, ये बिल्कुल इससे अलग है। तो ये मैं लिख सकता हूँ B1, B3, B2। अब वापस देखिए, वापस आप B1 को पकड़ के चलिए, B1 पकड़ के, है ना। तो अब ये देखिए B1 से B3, देन B2, देन B1, क्या है ये क्या है, B1, B3, B2 तो है ये, देखो ना आप B1 को पकड़ के चल रहा हूँ मैं, B1, B3, B2 है, चेक करिए। सर्कल का ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, B1, B2, B3, B1, B3, B2, B1, है ना। हम कैसे चल रहे हैं भाई, घड़ी के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे घड़ी घूमती है ना। मैंने इस B1 को पकड़ रखा है ना। तो ये हो गया B1, B3, B2। अब ये देखो आप B1, B3, B2, B1, B3, B2, सेम ही तो आ गया, मतलब एक ही हो गया, ये तो एक ही तरीका है ना। अब यहाँ पे आइए, यहाँ है B1, तो B1, B2, B3, क्या हो गया ये हो गया B1, B2, B3, है ना। मतलब ये और ये सेम है। देखो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है। अब ये देखो 5, B1, B2, B2, B3, ऐसे। तो ये क्या हो गया मेरा B1, B2, B3, समझ आ ही रहा होगा आपको। और ये वाला लास्ट देखो, ये क्या हो गया, यहाँ B1 है, तो B1, B3, B2, ये क्या हो गया B1, B3, B2, है ना। ये मेरा 5, ये मेरा 6। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। ये तो था लीनियर अरेंजमेंट, ये तो था लीनियर अरेंजमेंट, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। तो 6 तरीके हुए थे। और फिर मैंने आपको पूछा, ये लीनियर अरेंजमेंट है, लीनियरली B1, B2 बिठाने, B1, B2, B3 को लाइन से बिठाने के मेरे पास 6 तरीके हैं। अब B1, B2, B3 को सर्कुलर, है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट करना है मेरे को, मतलब सर्कल के अंदर, राउंड टेबल के अंदर अगर मुझे इन्हें बिठाना है तो मैं कितने तरीकों से इनको बिठा सकता हूँ। अब जब बात सर्कल की होती है तो ना मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ना फिनिशिंग पॉइंट पता होता है। मेरे को लीनियर अरेंजमेंट में पता होता है कि कहीं B1 या B1 या B2 या B3 से शुरुआत होगी और B1, B2, B3 पे ये खत्म होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे सर्कल का ना फिक्स पोजीशन पता होता है, ना स्टार्टिंग पॉइंट ना फिनिशिंग पॉइंट। तो मैंने ऐसे ही, ये देखो, अगर मैं इस B1 को रेफरेंस पॉइंट पकड़ के चलूंगा, तो ये देखो, ये हो गया B1, B2, B3, ये हो गया B1, B3, B2, है ना। मैं तो चल रहा हूँ घड़ी के हिसाब से, जैसे घड़ी चलती है टक 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 टक, इस तरीके से क्लॉकवाइज, है ना।
ठीक है। तो ये हो गया B1 B2 B3, ये हो गया B1 B3 B2, ये हो गया B1 B3 B2। मतलब मैं देख सकता हूँ ये और ये सेम है। देख लीजिए मेरा सेकंड नंबर का अरेंजमेंट और मेरा थर्ड नंबर का अरेंजमेंट सेम है। और क्या सभी लीनियर ये सेम आ रहे हैं क्या? ये सब अलग अलग अरेंजमेंट है ना, ये सब अलग अलग अरेंजमेंट है, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ 2 और 3 सेम है ना। इसी तरीके से इसको देखो B1 B2 B3, और यहाँ देखो B1 B2 B3। मतलब सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 4 ये दोनों भी सेम है। जैसे 2 और 3 सेम है, वैसे ये और ये सेम है। अब इधर आओ है ना। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ नहीं, हाँ सॉरी 4 और 5 सेम है। वापस बता देता हूँ मैं, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा। हर चीज को मैं B1 के हिसाब से देख रहा हूँ क्लॉकवाइज, है ना। तो यहाँ देखा मैंने B1 B2 B3, यहाँ मैंने देखा B1 B3 B2, यहाँ मैंने देखा B1 B3 B2, यहाँ देखा B1 B2 B3, इधर B1 B2 B3, इधर B1 B3 B2। अब देखो ये B1 B2 B3 एंड B1 B2 B3, सर्कल नंबर 4 और सर्कल नंबर 5 बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से ये B1 B3 B2 B1 B3 B2, सर्कल नंबर 2 एंड सर्कल नंबर 6 ये दोनों भी सेम है। मतलब ये एक ही अरेंजमेंट माना जाएगा। ये दो अरेंजमेंट थोड़ा ना होंगे, ये और ये दोनों सेम है ना। इसी तरीके से ये और ये दोनों सेम है, तो एक ही माना जाएगा। ये दोनों दो अलग अलग नहीं, एक ही माना जाएगा, है ना। इसी तरीके से B1 B2 B3 B1 कहाँ गया हमारा B1 B2 B3, हाँ 1 एंड 4 है ना, ये एंड ये सेम है। तो ये सेम, ये और ये सेम एंड कहीं गलत लिखा क्या हमने। बेसिकली इसमें ये जो 6 अरेंजमेंट आए हैं उनमें से दो 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 सेम है ना। आप ये देख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा B1 कॉस। तो ये मैंने आपके लिए 6 केसेस बना दिए। अब देखो B1 B2 B3 है ना, B1 B2 B3 एंड B1 B2 B3, ठीक है ना। मतलब सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 4 एंड सर्कल नंबर 5 ये तीनों एक जैसे ही हैं। मतलब ये एक ही अरेंजमेंट हुआ, ठीक है ना। इसी तरीके से ये और ये भी एक जैसे हैं, तो ये भी एक ही अरेंजमेंट हुआ। आप चेक करके देखिए एक बार, है ना। तो कितने अरेंजमेंट मिले मुझे टोटल? कितने अरेंजमेंट मिले? सिर्फ 2 अरेंजमेंट। क्या मिलेंगे वो 2 अरेंजमेंट? देखो ना, आप खुद सोचिए। ये B1 B2 B3 है, ये भी B1 B2 B3 है, ये भी B1 B2 B3 है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर जब मैंने चीजों को अरेंज किया तो ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में जब हमें पता नहीं होता है कि फिनिशिंग पॉइंट क्या है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ से खत्म हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये आपके लिए 6 केसेस बना के बताया आपको। अब मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि ये जो मैंने 6 अरेंजमेंट आपके लिए बनाए हैं, ये 6 अरेंजमेंट ये देखो यहीं से बनाए मैंने, B1 B2 B3, फिर B1 B3 B2 और एंड सो ऑन, है ना। और सर्कुलरली बिठाने के बाद मैं देख सकता हूँ, है ना, B1 B2 B3 है, ये B1 B3 B2 है, ये वापस B1 B3 B2 है, ये B1 B2 B3 है, ये B1 B2 B3 है, ये B1 B3 B2 है ना। तो मतलब ये भी B1 B2 B3 है ना, ये भी सॉरी ये वाला भी B1 B2 B3 और ये वाला भी B1, मतलब 3 सर्कल सेम आ गए। ये और ये एक ही तो है, तो कितने हो गए? तीनों तो सेम ही है, तो ये क्या हो गया? एक ही अरेंजमेंट हो गया। ये क्या हो गया? अरे भाई ये और ये सेम ही तो है, तो सेम है मतलब एक अरेंजमेंट। और ये सेम है, तो एक अरेंजमेंट ये हो गया। तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए सर्कुलरली इन B1 B2 B3 को बैठाने के? टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए यहाँ पर हमारे पास? 2 ही अरेंजमेंट है। कौन से हैं वो 2 अरेंजमेंट? या तो B1 B2 B3 है ना, या तो B1 B2 B3 या फिर B1 B3 B2। बाकी तो देखो ना सेम ही तो है, ये भी B1 B2 B3, ये भी B1 B2 B3, ये B1 B3 B2, तो ये B1 B3 B2 है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा।
तो टोटल कितने तरीके हो गए, कितने नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे पास B1 B2 B3 को बिठाने के सर्कुलरली? सिर्फ 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके में कैसे? 2 तरीके देखो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। फॉर्मूले वाइज में कैसे लिखूंगा? B1 B2 B3 मतलब 3 है तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने हैं ये रिपीटेड? ये देखो B1 B2 B3 B1 B2 B3 B, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 दैट इज कितना आ जाएगा आपका आंसर? तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2, ओनली 2 वेज। 2 ही आया ना आंसर, 2 तरीके हैं हमारे पास, है ना? तो ये था बेसिक क्वेश्चन, है ना? बेसिक क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर बेसिक हमें समझना है कि सर्कुलर परम्यूटेशन होता क्या है, ठीक है ना? सर्कुलर परम्यूटेशन में चीजों को हम मतलब रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। यहाँ पर हमें पता नहीं होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिनिशिंग पॉइंट क्या है ना? वापस से आप चाहो तो वापस से एक बार और समझ सकते हो, मैं वापस समझा देता हूँ। ये 6 सर्कल वापस बना देता हूँ, ये 6 सर्कल बना देता हूँ छोटे छोटे, जगह कम लगेगी, वापस देखेंगे, ठीक है ना? मैं ये B1 B2 B3 को ही लेके चल रहा हूँ। तो अगर मैं B1 को यहाँ बिठाऊंगा तो यहाँ B2 आएगा, यहाँ B3 आएगा, ठीक है? ये मेरा पहला हो गया, पहला सर्कल। अब ये दूसरा, अगर यहाँ B1 है तो हो सकता है यहाँ B2 हो, यहाँ B3 हो, ठीक है ना? ठीक है, सो अब उसके बाद B2 ये बना दिया हमने B1 B2 B3, ये बना दिया B1 B2 B3 सॉरी B1 B3 B2। फिर हम बनाते हैं B2 B1 B3, तो ये लो B2 B1 B3। लेकिन आपको पकड़ के एक कोई रखना है। आप चाहे अगर B1 को पकड़ के चल रहे हो तो फिर आपको पूरे हर जगह B1 को ही पकड़ के चलना है सारे सर्कल में, है ना? यही है सर्कुलर परम्यूटेशन में, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, कहाँ अंत हो रहा है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि मैं B1 से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं B1 से शुरुआत कर रहा हूँ, है ना? चौथा लिखा हुआ है B2 B3, तो ये हो गया चौथा B2 B3 B1, है ना? और ये हो गया पांचवा, ये B3 B1 B2। मैं इसको बार बार 2 बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट हम आसानी से समझ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर पता होगा तो ही हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वापस B3 B2 B1, है ना? ऐसे अब आप देख लीजिए, पहला वाला सर्कल है, पहला वाला सर्कल क्या है? B1 B2 B3, है ना? पहला वाला सर्कल क्या है? B1 B2 B3। दूसरा वाला सर्कल क्या है? आप B1 को पकड़ के चलो, B1 को ही पकड़ के चलो, क्योंकि वही तो ये क्या है? B1 B3 B2। दूसरा सर्कल क्या है हमारा? मतलब आप देखो ये है ये हो जाएगा दूसरा सर्कल आपका B1 B3 B2। तीसरा सर्कल क्या है? B1 को पकड़ के चलेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो B1 B3 B2, है ना? ये मेरा सर्कल नंबर 1, ये मेरा सर्कल नंबर 2, ये मेरा सर्कल नंबर 3। सर्कल नंबर 3 कहाँ है? B1 B3 B2, B1 B3 B2। ये हो गया मेरा सर्कल नंबर 3। अब मैं देख सकता हूँ सर्कल नंबर 2 और सर्कल नंबर 3 सेम ही है ना? ये देखो B1 B3 B2, ये भी B1। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं घुमा दूं, देखो इस वाले सर्कल को ऐसे घुमा दूं यूं, तो यहाँ B1 आ जाएगा, यहाँ B3 आ जाएगा, यहाँ B2 आ जाएगा। ये देखो, देखो ना ध्यान से, है ना? तो ये और ये सेम ही है। अब आओ चौथे नंबर सर्कल पे, ये है B1 B2 B3, है कि नहीं? ये चौथा सर्कल है B1 B2 B3। हाँ, इसको घुमाओ ऐसे, थोड़ा सा यूं घुमा दो, ऐसे ऐसे घुमाओगे आप, इसको ऐसे घुमाओगे तो यहाँ B1 आ जाएगा, ये देखो, है ना? यहाँ B1, यहाँ B2 आ जाएगा, ये देखो, और यहाँ B3 आ जाएगा। तो मतलब ये और ये सेम है, देख सकते हो आप, है ना? पांचवा सर्कल देखो, अब पांचवा सर्कल क्या है? B1 B2 B3 है कि नहीं? देखो इसको, इसको यूं घुमाऊंगा तो यहाँ B1 आ जाएगा, यहाँ B2 आ जाएगा, यहाँ B3, फिर घुमाऊंगा तो यहाँ B1 आ जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा आपका पांचवा सर्कल, ठीक है? तो मतलब अब मैं देख सकता हूँ पहला, चौथा और पांचवा सेम है, और छठा देखो B1 B3 B2, है ना? हम ये इस तरीके से घुमा रहे हैं, है ना? आई होप समझ में आ रहा होगा।
अब ये छठा सर्कल हो गया V1 V3 V2, ये हो गया छठा सर्कल। तो कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए? देखो V1 V2 V3, V1 V2 V3, V1 V2 V3, है ना? तो ये तो तीन, मतलब एक ही तो अरेंजमेंट हुआ। आप तीन बार रहे सेम ही तो है, तो अरेंजमेंट एक ही हुआ। तो एक तो तो तीन सेम हो गए हमारे, V1 V2 V3 तीन बार आ रहा है ना, तीन बार आ रहा है। इसी तरीके से V1 V3 V2 भी तीन बार आ रहा है ना? तो ये तीन, लेकिन हमें क्या चाहिए? डिस्टिंक्ट, अलग अलग चाहिए। तो अलग अलग कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, या टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ V1 V2 V3, तीन लड़कों को सर्कुलरली कितने तरीकों से हम बिठा सकते हैं टू अरेंज V1 V2 V3 आर, कितने नंबर ऑफ वेज आ गए? टू वेज, ओनली दो तरीके। आप बोलोगे यार ये तो छह, अरे छह नहीं है, ये तीन तो सेम ही है उसमें से। ये सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 4 एंड सर्कल नंबर 5 ये सेम है। 1 4 5 आर सेम। इसी तरीके से 2 3 एंड 6 आर सेम, है ना? तो इसको हम एक ही मानेंगे क्योंकि एक ही अरेंजमेंट हुआ। ये एक अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट, तो कितने हो गए? दो अरेंजमेंट। फॉर्मूला क्या है, मतलब कैसे आए होंगे दो अरेंजमेंट? कि हमने क्या करा होगा, हमने 3 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड कर दिया। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 थे ना टोटल, 3 जगह को बिठाना था अपॉन, तो 3 बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार सेम हो रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 3 into 2 into 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया आपका 6, सॉरी 2, है ना? 2 वेज। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, काफी इजी है। अच्छा, तो ये तो हो गए 3 के। अब देखिए, अच्छा मान लो दो है V1 V2, तो V1 V2 को लीनियरली लाइन से बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे? दो तरीके हो जाएंगे, या तो V1 V2 या V2 V1। को लाइन से बिठाना है तो दो अरेंजमेंट है, या तो V1 V2 या V2 V1। अब बताओ, अगर मुझे V1 V2 को सर्कल में बिठाना है तो ये V1 ये V2, या फिर आप ऐसे बनाओगे V2 V1 V2 V1, लेकिन है तो एक ही ना ये, क्योंकि सर्कल का ना कोई शुरुआती पॉइंट होता है ना कोई अंत पॉइंट होता है। तो अगर मैं V1 को रेफरेंस पॉइंट लेके चलूंगा तो ये इस तरीके से जाएगा, है ना? V1, है ना? और अगर ये भी तो वही है, दिख रहे हैं लेकिन है सेम ही है। आप है ना सर्कल को घुमाओ, देखो सर्कल को घुमा सकते हो ना, क्योंकि इसका कोई शुरुआत और कोई अंत पॉइंट नहीं है। तो ये घुमाओगे इस तरीके से तो ये यहाँ जाएगा नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ये सेम ही है। दिस एंड दिस आर सेम। ये भी क्या है? V1 V2 है ना? ये भी V1 V2 है और ये भी V1 V2 है, चेक करिए, है ना? ये भी V1 V2 है, ये भी V1 V2 है। तो कितने अरेंजमेंट हो गए? सिर्फ एक। V1 V2 को सर्कल में बिठाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना? यहाँ लॉजिकल, ऐसे मत सोचो यार कि यार मान लो सर यहाँ राउंड टेबल है, यहाँ पर एक चेयर है और यहाँ पर भी एक चेयर है ना? तो अगर यहाँ मेरा दोस्त बैठा है, यहाँ मैं बैठा हूँ, या फिर यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मेरा दोस्त बैठा है, तो ऐसे तो दो तरीके होंगे? नहीं, ये दो तरीके नहीं है, ये सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है ना? सर्कल अरेंजमेंट सिर्फ एक ही होता है, ठीक है? जिस पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट लेके चलोगे वहां पर ही उसी से आपको लेके चलना पड़ेगा। तो सर्कल में बिठाने पे दो लोगों को कितने तरीके आ रहे हैं? एक तरीका आ रहा है। अच्छा, जब मैंने 3 लोगों को बिठाया था, 3 लोगों को सर्कल में बिठाया था V1 V2 V3 का, तो मेरा आंसर कितना आया था? मेरा आंसर आया था 2, है ना? 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल। अब मेरे को अगर जैसे 2 लोगों को सर्कल में बिठाना है तो मेरा आंसर आया 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल। अगर मुझे 4 लोगों को कभी बैठाना होगा ना सर्कल में तो आंसर आएगा मेरा 3 फैक्टोरियल। अगर मुझे 5 लोगों को सर्कल में बिठाना होगा तो मेरा आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। तो अगर मैं समझ गया कि अगर n लोगों को, n नंबर ऑफ पीपल, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें सर्कुलरली अरेंज करना है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? n-1 फैक्टोरियल, है ना? n ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलरली प्लेस करने को, n ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलरली अगर प्लेस करना है, सर्कुलरली बिठाना है, तो n-1 फैक्टोरियल तरीकों से हम सर्कुलर परम्यूटेशन या सर्कुलर अरेंजमेंट कर सकते हैं, है ना? तो आई होप समझ में आ रहा होगा अब आपको इसका थोड़ा थोड़ा लॉजिक।
सो अब पूरी बात का कंक्लूजन क्या निकला, सर्कुलर परम्यूटेशन में हमने क्या सीखा है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है अ सर्कुलर परम्यूटेशन, अ सर्कुलर अरेंजमेंट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पॉइंट। बिल्कुल सही चीज, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हमें कभी भी उसका फिक्स पॉइंट पता नहीं होगा, हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा और उसी को फर्स्ट पॉइंट ट्रीट करके पूरा चीज देखना होगा, है ना, क्योंकि सर्कल का ना तो कोई शुरुआती पॉइंट होता है ना खत्म वाला पॉइंट होता है ना। तो सबसे पहली चीज, सर्कुलर अरेंजमेंट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पॉइंट। दूसरी चीज लिखी है कोई भी रोटेशन उस सर्कुलर में अगर हम कोई भी रोटेशन करें तो वो रोटेशन कंसिडर किया जाएगा सेम सर्कुलर अरेंजमेंट। यानी बहुत ही आसान बात, जैसे मान लीजिए ए बी सी या यहां से ए बी सी है, या फिर आप कर सकते हैं यहां पर सी, है ना, ये सी इधर आ गया तो ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ये भी एबीसी है देखो, ठीक है, ए बी सी, ये भी तो देखो आप, ये भी ए से बी से सी, मतलब सेम ही है ना, सेम ही है। इसी तरीके से ए बी सी, है ना। तो देखिए आप तीनों, ठीक है, एनी रोटेशन ऑफ इट इज कंसिडर्ड टू बी द सेम सर्कुलर अरेंजमेंट। ये क्या है, चाहे आप इसको देखो ए बी सी, इसको आप इसका कोई भी रोटेशन करो, है ना, इसको आप ऐसे रोटेट करो, ठीक है ना, तो इस तरीके से रोटेट किया, अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ऐसा आएगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मतलब गाड़ी स्टीयरिंग यूं घुमाओगे, स्टीयरिंग अगर इस तरीके से घुमाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, चेक करिए, है ना। और अगर स्टीयरिंग मैंने बिल्कुल इसको ऐसे घुमा दिया तो इस तरीके से आएगा, तो ये सेम ही है ना, तो इस तरीके से ये सेम ही अरेंजमेंट माना जाएगा, ठीक है। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये सेम ही है। एनी रोटेशन ऑफ इट इज कंसिडर्ड टू बी द सेम सर्कुलर अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट विल बी सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये अरेंजमेंट सेम ही रहेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। आप देख लीजिए ए बी, है ना, बी सी, ठीक है, सी ए, है ना। तो दिस अरेंजमेंट विल बी सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इफ द रोटेशन इज मेड, है ना। अगर आप रोटेशन कर भी रहे हो तो वो अरेंजमेंट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। बिल्कुल सही बात है, उसने क्या बोला भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। हाँ, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या आ रहा है, ए बी सी, देखो अगर मैं क्लॉकवाइज अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, घड़ी के हिसाब से घुमा रहा हूँ तो ए बी सी आ रहा है, ये हो रहा है क्लॉकवाइज। और उल्टा घुमाऊं तो एसी भी आ रहा है ना, ऐसे अगर ऐसे घुमा रहा हूं तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे घुमा रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सही बात लिखी है भाई, बिल्कुल सही बात लिखी है ना। बिल्कुल इसको आप अच्छे से पढ़िए, कोई मुश्किल वाली बातें नहीं है, जो मैंने आपको अभी लेक्चर में बताई है बिल्कुल वही। सर्कुलर अरेंजमेंट का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, उसको आप कैसे भी रोटेट करो वो सेम ही सर्कुलर अरेंजमेंट रहेगा। जैसे ये है, इसको मैंने रोटेट करके मतलब इसको रोटेट किया ऐसा, फिर रोटेट किया ऐसा, है ना, लेकिन ये रहेगा सेम ही, ठीक है, ये अरेंजमेंट सेम ही है। दिस अरेंजमेंट विल बी सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, हर अरेंजमेंट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेम ही रहेगा अगर रोटेशन आप कर रहे हैं तो, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट रहेंगे। हाँ सही बात है, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये एबीसी दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ये एसीबी दिख रहा है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, जब भी हमें नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन देने हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, मतलब सर्कुलरली अगर हम बैठा रहे हैं किन्हीं चीजों को सर्कुलरली प्लेस कर रहे हैं तो किस तरीके से देते हैं हम, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। अभी बताया ना मैंने आपको, जैसे 3 चीजों को
लीनियरली, मतलब तीन अलग अलग चीजें हैं, जैसे मान लीजिए b1 b2 b3 हम वो जस्ट दिया था, तो लीनियरली बिठाने के इसके कितने तरीके थे, 3 फैक्टोरियल लीनियर, ये तो हो गया इसका लीनियर अरेंजमेंट। और सर्कुलरली कैसे बोलूंगा मैं, इसका सर्कुलर अरेंजमेंट क्या हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट क्या हो जाएगा इसका, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, देखो ना यही लिखा है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, या फिर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n को हम n माइनस 1 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ना आप, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ n, और फिर मैं एक गाड़ी पीछे ले जाऊंगा n माइनस 1 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दूंगा, और नीचे n है, n को n काट देगा तो क्या बचेगा मेरे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब बिल्कुल सही चीज लिखी है ना। तो ये कंक्लूजन आप बिल्कुल अच्छे से देखें, इसको समझें, है ना, काफी इंटरेस्टिंग काफी मजेदार टॉपिक है ये। अच्छा, जेई पे तो इस पे सवाल नहीं आता है, जेई मेन में पिछले 10 सालों में इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछा गया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड मतलब सॉरी आपके कॉलेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं जब आपके एग्जाम्स होंगे तो मैं इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन दे सकता हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आई होप सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये तीनों चारों पॉइंट्स ध्यान से देखिए, है ना। जब भी हमें चीजों को सर्कल में बैठाना होगा तो उसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने आएंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n करो, या फिर जैसे अगर मैं बोलूं 8 चीजों को सर्कुलर में बिठाना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, दैट मींस 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर मैं बोलूं 4 चीजों को मुझे सर्कुलरली बिठाना है तो आप क्या बोलोगे, 3 फैक्टोरियल आंसर, है ना, बहुत ज्यादा। सो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला ना रटें, पहले आप लॉजिक समझें इसका, है ना। लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको लॉजिक बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसकी। सो स्टूडेंट्स, सर्कुलर परम्यूटेशन पे बेस्ड जो एग्जांपल्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की लेंथ ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है, सो अगर मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड करूंगा तो इट विल बिकम मच लेंथियर। तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सर्कुलर परम्यूटेशंस पे बेस्ड आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कब किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते नहीं है, है ना। तो जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वापस बताता हूँ, इतना घबराने वाली बात है नहीं, जेई मेन में ये आता नहीं है, और अगर आ भी जाए तो भी हम अब इस पर डील कर सकते हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।